डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं सारणिक के गुणधर्म। किसके? सारणिक के गुणधर्म। तो सारणिक के गुणधर्म हम सारे गुणधर्म विद प्रूफ पढ़ेंगे। सबसे पहला गुणधर्म आता है इसका सारणिक के गुणधर्म। अब इसमें सबसे पहला गुणधर्म आता है। सबसे पहला गुणधर्म क्या कहता है इसका? यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को, यदि किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों में अथवा सभी स्तंभों को सभी पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान अपरिवर्तित रहता है। हम जानते हैं सारणिक क्या होती है? आव्यूह से संबंधित एक अद्वितीय संख्या। यानी सारणिक की यदि सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों में अथवा सभी स्तंभों को सभी पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सारणिक a इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूं, 3 2 1 2 5 4 6 2 7। अब देखो ये आपने सारणिक लिया 3 क्रॉस 3 क्रम का, क्योंकि 3 तो पंक्तियां हैं, 1 2 3 और 3 ही स्तंभ है, 1 2 और 3। अब इसमें क्या करा है? सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए। तो करके देखो जरा, पहले इसका मान निकालना, फिर परिवर्तित करके नए इसका जो है दूसरे का मान निकालेंगे। तो a इज इक्वल टू 3 इंटू, प्रथम पंक्ति से प्रसार कर रहे हैं तो ये पंक्ति छोड़ दिया, ये स्तंभ छोड़ दिया, बचे 5 4 2 7। इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो -2। ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, ये 4 अवयव बचे, 2 4 6 7 प्लस इसका चिन्ह पॉजिटिव होता था +1। ये स्तंभ छोड़ दिया और ये पंक्ति छोड़ दी, तो कौन कौन से अवयव बचे? 2 5 6 2। देखें जरा, सॉल्व करें इसे। तो 3 इंटू ये हो गया, पहले विकर्ण को गुणा करें, 7 इंटू 5 35, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर दूसरे विकर्ण को गुणा करें तो 2 इंटू 4 8 -2। यहां पर देखो 2 इंटू 7, पहला विकर्ण गुणा करेंगे तो 14, माइनस बीच में आ जाएगा, फिर दूसरा विकर्ण गुणा करेंगे तो 24, 6 इंटू 4 24 प्लस 1, यहां देखो 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 5
माइनस का 30, तो बीच में माइनस का चिन्ह आता है। सॉल्व करें इसे, 35 में से 8 गए तो 27, यहां माइनस का 2, 14 प्लस के हैं, माइनस के 24 है तो माइनस के 10 बचेंगे। यहां पर देखो प्लस का 1, यहां 4 प्लस के माइनस के 30 है तो माइनस के 26 बचेंगे। ये मल्टीप्लाई कराएं, 27 इंटू 3 तो 81, माइनस 10 इंटू माइनस 2 तो प्लस का 20, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 10 20, माइनस 26 इंटू प्लस 1 तो माइनस का 26। ये कितने हो गए? 101 हो गए क्या? 101 ये हो गए, में से 26 घटाने तो कितने बचेंगे? 100 में से 25 गए 75, 1 से 1 कैंसिल, यानी कितने बच गए? 75 बच गए। अब क्या करें? इसका दूसरा अवयव मान लेते हैं बी, इसी का दूसरा अवयव क्या मान लेते हैं? बी, जिसमें इसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दें। करें जरा, 3 2 1 2 5 4 6 2 7, 3 2 1 2 5 4 6 2 7। अब गुणा करें प्रथम पंक्ति से इसका प्रसार करें। 3, ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, कौन कौन से वो बचे? 5 2 4 7, इसका चिन्ह होता है नेगेटिव तो -2। ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, कौन कौन से वो बचे? 2 2 1 7। फिर इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव तो +6। ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, ये अब बचे 2 5 1 4, 2 5 1 4। सॉल्व करें इसे, 3 इंटू पहला विकर्ण 5 इंटू 7 35, माइनस दूसरा विकर्ण 4 इंटू 2 8, -2, 2 इंटू 7 पहला विकर्ण 14, माइनस 1 इंटू 2 2, +6, 2 इंटू 4 8, माइनस 1 इंटू 5 5। सॉल्व करें आगे, ये हो गया 3 इंटू 35 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 27। 14 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12 +6, 8 में से 5 जाएंगे तो प्लस का 3, ये हो गया 81। 27 इंटू 3, -2 इंटू 12 माइनस के 24, +6 इंटू 3 18। अब देखो ये कितने हो गए? 81 प्लस के हैं और 18 प्लस के हैं, तो ये हो गए आपके 99। 99 में से 24 घटाने हैं, कितने बचेंगे? 75। देखो जरा 75 और 75, क्या हमारा ये गुणधर्म सत्य कह रहा है? बिल्कुल सत्य कह रहा है कि यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों अथवा सभी स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान अपरिवर्तित रहता है। देख लो, हमने पंक्तियों को स्तंभों में चेंज किया और उस कंडीशन में भी सारणिक का प्रसार निकाल के देखा तो सारणिक का संख्यात्मक मान कितना आया? जितना सारणिक का संख्यात्मक मान पहले आ रहा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से सभी को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गुणधर्म की ओर। अब हमारा नेक्स्ट गुणधर्म कहता है, गुणधर्म नंबर 2, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर
बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है किंतु उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। देखो जरा, यहां इस गुणनम का मीन्स क्या है? यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को, यहां पर ये ध्यान रखना है, ये दो पंक्तियां आपस में बदली जा रही हैं या दो स्तंभ आपस में बदले जा रहे हैं, ऐसे नहीं दो पंक्तियों को दो स्तंभों से परिवर्तित कर दिया। दो पंक्तियों को आपस में बदलना है, नहीं पहली पंक्ति को दूसरी से या तीसरी से, या पहले स्तंभ को दूसरे से या तीसरे से। स्तंभ को स्तंभ में परिवर्तित करना है, पंक्ति को पंक्ति में, कोई एक काम करना है। ठीक है, अब देखते हैं जरा एग्जाम्पल। तो सारणिक का क्या होता है? संख्यात्मक मान वही रहता है किंतु उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी संख्यात्मक मान, ये सारणिक का संख्यात्मक मान निकल के आ रहा है 20, तो उसका चिन्ह कैसे परिवर्तित हो जाएगा? यानी यदि दो पंक्तियां हमने बदल दी हैं तो उसका जो है संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। अगर मान लो -20 आ रहा होता तो दो पंक्तियां बदलने पर उसका जो है संख्यात्मक मान क्या हो जाता? +20 हो जाता। यानी चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कोई सारणिक लेता हूं 1 2 1 3 1 1 1 5 2, ये कोई सारणिक ले लिया। अब मैं इसकी दो पंक्तियां चेंज कर रहा हूं, दो स्तंभों को चेंज कर लो आप या दो पंक्तियों को, एक ही चीज है। ठीक है, मैं पंक्तियों को चेंज करके आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप घर जो है रफ कॉपी में घर पर स्तंभ चेंज करके इसी को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसका नॉर्मली सारणिक का मान निकालें, a × 1, ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, क्या बचेगा? 1 1 5 2। फिर इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो -2। ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, चार अब बचे 3 1 1 2 3 1 1 2। इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव, तो +1। अब ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, कौन कौन से बचे? 3 1 1 5 3 1 1 5। देखो इधर, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, तो यहां देखो 1 × पहला विकर्ण 1 × 2 2, बीच में माइनस, 5 × 1 5, -2, पहला विकर्ण 3 × 2 6, बीच में माइनस, 1 × 1 1, +1, पहला विकर्ण यानी 3 × 5 15, बीच में माइनस, फिर 1 × 1 1। डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 2 - 5 - 3, 6 - 1 5 × -2, तो माइनस के 10, 15 - 1 14 × 1, तो प्लस के 40। तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस के 13 हो गए, प्लस के 14 हो गए, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? +1। अब क्या करें? इसकी दो पंक्तियों को चेंज करते हैं, पहली को दूसरी से कर लो, चाहे पहली को तीसरी से कर लो, चाहे दूसरी को तीसरी से कर लो, कैसे भी कर सकते हो। तो मैं पहली को दूसरी से चेंज कर रहा हूं, तो इसे बी डिटरमिनेंट बी सारणिक मान लेते हैं। 3 1 1 1 2 1 1 5 2, दो पंक्तियां चेंज कर दी मैंने, पहली को दूसरी से और दूसरी को पहली से, एक दूसरे के स्थान पर रख दिया। अब इसका प्रसार करके देखें, 3 × ये देखो 4 अब बचे, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, 2 1 5 2, माइनस, इसका चिन्ह नेगेटिव होता तो -1,
ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, 4 अवयव बचे 1 1 1 2 1 1 1 2 +1, इसका चिन्ह पॉजिटिव होता है। अब ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, तो 4 अवयव बचे 1 2 1 5 1 2 1 5। करें सॉल्व। 3 इंटू पहला विकर्ण 4 माइनस दूसरा विकर्ण 5 माइनस 1 इंटू पहला विकर्ण 2 माइनस दूसरा विकर्ण 1 +1 पहला विकर्ण 5 माइनस दूसरा विकर्ण 2। सॉल्व करें आगे। 3 इंटू 4 माइनस 5 -1 -1 इंटू 2 माइनस 1 +1 इंटू 5 माइनस 2 प्लस का 3, ये हो गया -3, ये हो गया -1, ये +3, 3 से 3 कैंसिल, क्या निकल के आ गया -1, यहां क्या निकल के आ रहा था प्लस का 1। यानी हमने दो पंक्तियों को जैसे ही चेंज किया, क्या हो गया, सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहा किंतु उसका चिन्ह परिवर्तित हो गया। यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ क्या हो गया नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा होता तो यहाँ क्या हो जाता पॉजिटिव। अब मैंने पंक्तियों को चेंज करके देखा है। ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल लेके उसका पहले नॉर्मली उसका प्रसार करें, फिर दो स्तंभ चेंज करके आप घर पर प्रसार करके देखें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ये होता है आपका सारणिक का दूसरा गुणधर्म। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट सारणिक का तीसरा गुणधर्म। नेक्स्ट आता है इसका तीसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का संख्यात्मक मान यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का संख्यात्मक मान 0 होता है। यानी यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति समान दी गई है या दो स्तंभ समान दिए गए तो उसका सारणिक का हम संख्यात्मक मान डायरेक्टली बोल सकते हैं। इसका संख्यात्मक मान क्या होगा 0। हम इसे प्रूफ करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं कोई सारणिक लेता हूं, सारणिक में a इज इक्वल टू 3 2 5 3 2 5 1 2 1, ये मैंने कोई सारणिक ले लिया। अब इस सारणिक में हम देखें कि इसका संख्यात्मक मान क्या निकल के आता है। इस संख्यात्मक मान इसका निकल के देखें, वैसे तो हम कह सकते हैं गुणधर्म की सहायता से इसका संख्यात्मक मान क्या होगा 0 होगा। हम चेक भी कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, प्रथम पंक्ति से प्रसार करें 3 इंटू, ये पंक्ति छोड़ दें, ये स्तंभ छोड़ दें, शेष अवयव बचे 2 5 2 1 2 5 2 1। इसका चिन्ह होता है नेगेटिव तो -2, ये स्तंभ छोड़ दें, ये पंक्ति छोड़ दें, 4 अवयव बचे 3 5 1 1 3 5 1 1। फिर नेक्स्ट आपका इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव तो +5, ये स्तंभ छोड़ दें, ये पंक्ति छोड़ दें, 3 2 1 2 3 2 1 2। अब देखो इसमें आगे सॉल्व करें इसे। पहला विकर्ण 2 इंटू 1 2,
माइनस दूसरा विकर्ण 2 इंटू 5 10, फिर पहला विकर्ण 3 इंटू 1 3, माइनस दूसरा विकर्ण 1 इंटू 5 5, प्लस 5 पहला विकर्ण 3 इंटू 2 6, माइनस दूसरा विकर्ण 1 इंटू 2 2, ये हो गया 2 माइनस 10 माइनस का 8, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5 माइनस का 2, प्लस 5 6 माइनस 2, ये हो गया प्लस का 4, ये हो गई 3 इंटू माइनस 8 माइनस के 24, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस के 4, 5 इंटू 4 प्लस के 20, तो माइनस के 24, ये 4 प्लस 20 कितने हो गए, प्लस के 24, कैंसिल, क्या आ गया 0। हमने क्या कहा था, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का संख्यात्मक मान 0 होता है। यानी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर कि सारणिक का संख्यात्मक मान क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। आप प्रैक्टिस के लिए घर पर दो स्तंभ समान लेके देखना, किसी भी कोई भी एग्जाम्पल लेके, और उसकी प्रैक्टिस करना, उसका भी संख्यात्मक मान कैसा आएगा, 0 ही आएगा। यही आपका सारणिक का तीसरा गुणधर्म है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं सारणिक का नेक्स्ट गुणधर्म, गुणधर्म नंबर 4। नेक्स्ट है सारणिक का चौथा गुणधर्म। चौथा गुणधर्म क्या कहता है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अशून्य अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान भी k गुना हो जाता है। यानी सारणी की किसी पंक्ति, यानी कोई सी पंक्ति है, पहली दूसरी तीसरी, किसी भी एक पंक्ति में अथवा किसी भी एक स्तंभ में किसी अशून्य अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का जो संख्यात्मक मान होगा वो k गुना हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, छोटा ही एग्जाम्पल लेता हूं, a इज इक्वल टू 3 5 2 4। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, पहला विकर्ण 3 इंटू 4 12, माइनस दूसरा विकर्ण 2 इंटू 5 10। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है, 12 माइनस 10 यानी 2। अब मैं नया सारणिक मान रहा हूं b, जिसमें इसकी प्रथम पंक्ति में 2 से गुणा कर रहा हूं, 2 से गुणा करें 3 5 2 4, ठीक है। अब इसकी प्रथम पंक्ति में गुणा करें, चाहे द्वितीय में कर लो, किसी में भी कर लो, चाहे प्रथम स्तंभ में कर लो, चाहे द्वितीय स्तंभ में कर लो, किसी में भी कर दो। तो हम इसकी प्रथम पंक्ति में गुणा करते हैं तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10। अब ये 2 4 ही रहेंगे। प्रथम पंक्ति में हमने अशून्य अचर राशि से गुणा कर दिया। अब सॉल्व करें, 6 इंटू 4 24 माइनस 2 इंटू 10 20, तो कितना आ गया, 4 आ गया।
देखना क्या 2 गुना हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई? 2 गुना आ गई, क्योंकि हमने क्या किया था? 2 से गुणा किया था, तो इसकी जो सारणी का संख्यात्मक मान भी कितना हो गया? 2 गुना हो गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रहा होगा, मैंने एक पंक्ति में गुणा किया है, जबकि हम मैट्रिक्स में गुणा करते थे। तो मैट्रिक्स में कैसे गुणा करते थे कि यदि किसी अवयव को गुणा करना होता था उस प्रत्येक पंक्ति अथवा प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक अवयव से गुणा करते थे, जबकि सारणिक में यदि किसी अशून्य अचर राशि का आपको गुणा करना है तो वो या तो एक पंक्ति में गुणा होगा या एक स्तंभ में गुणा होगा, सब में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी सारणिक और मैट्रिक्स में यही अंतर होता है कि मैट्रिक्स में हम क्या करते थे? सभी अवयवों से गुणा करते थे। यहां पर क्या करते हैं? केवल एक ही अवयव से गुणा करते, एक ही पंक्ति के अवयवों से या एक ही स्तंभ के अवयवों से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने नोट्स आपको भेजूंगा, नोट में पॉइंट नंबर 1 है, दो स्पेशल नोट है। एक तो कैसा है कि किसी भी अवयव का गुणा सारणिक की एक पंक्ति अथवा स्तंभ में किया जाता है, स्तंभ में किया जाता है। ठीक है, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया नोट का। पॉइंट नंबर 2 क्या आता है इसमें कि यदि हमें कोई राशि उभयनिष्ठ निकालनी है, कॉमन निकालनी है, तो वो भी किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में से ही ली जाएगी, जबकि मैट्रिक्स में कब कॉमन निकलती थी? जब वो सभी अवयवों में उभयनिष्ठ हो, सभी पंक्तियों अथवा सभी स्तंभों में उभयनिष्ठ हो, तभी वो राशि उभयनिष्ठ निकलती थी। तो सारणिक में कोई भी राशि किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ से निकाली जाती है। यानी आपको कोई चीज कॉमन लेनी है तो आपको उसमें सारे अवयवों में कॉमन देखने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एक पंक्ति में कॉमन है या एक स्तंभ में कॉमन है तो उसे आप बाहर कॉमन निकाल सकते हो। अब मान लो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने जो है कोई एक सर हम इसको के को सभी अवयवों से गुणा कर दें, तो यानी जैसे मान लो 2 क्रॉस 2 का है, तो यानी यहाँ पर सभी अवयवों से गुणा करते तो सारणिक का मान कितना गुना हो जाता? के स्क्वायर गुना हो जाता। अगर 3 क्रॉस 3 का होता तो सारणिक का संख्यात्मक मान के क्यूब गुना हो जाता। ठीक है ना, यानी एक बार गुणा कर रहे हैं एक पंक्ति में तो के गुना होगा, यानी 2 पंक्तियों में कर रहे हैं तो के स्क्वायर गुना हो जाएगा, 3 पंक्तियों में कर रहे हैं तो के क्यूब गुना हो जाएगा, यानी एक स्तंभ में कर रहे हैं तो के गुना, 2 स्तंभों में गुणा कर रहे हैं तो के स्क्वायर गुना, और 3 स्तंभों में गुणा कर रहे हैं तो के क्यूब गुना। इसी प्रकार कॉमन का है, एक स्तंभ में से एक पंक्ति में से कॉमन आ रहा है तो के, 2 पंक्तियों में से आ रहा है तो के स्क्वायर, और तीनों पंक्तियों में से कॉमन आ रहा है तो बाहर क्या निकल के आएगा? के क्यूब निकल के आएगा। इसी प्रकार यदि एक स्तंभ में से कॉमन निकल रहा है तो के, 2 स्तंभों में से कॉमन निकल रहा है तो के स्क्वायर, और तीनों स्तंभों में से यदि कॉमन निकल रहा है तो के क्यूब। इस प्रकार ये होता है आपका सारणिक का चौथा गुणधर्म। अब ये सारणिक के आपके 4 गुणधर्म हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में सारणिक के पांचवा गुणधर्म पढ़ेंगे। इन चारों गुणधर्मों की आप प्रैक्टिस कर लें, इनको प्रैक्टिस करें, रफ कॉपी में इनको लिखें। बाकी मैं इनके नोट्स भी आपको जो है 100 नोट्स भी भेज दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इन चारों गुणधर्म इनकी वीडियोस देख के इनको सबसे पहले क्या कर ले, आप इनको ही प्रैक्टिस करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको जो वीडियोस डाल रहा हूं उनमें बहुत टाइम में आप लोग देख पा रहे हो, क्या आप लोगों को घर पे टाइम नहीं मिलता देखने के लिए? एक 2 दिन हो जाता है, 8 10 लोग देख पाते हैं। आप लगभग 80 से 100 स्टूडेंट हो भाई, तो आप देख तो सकते हो वीडियोस को टाइम से। वो देख ही नहीं रहे हो, पढ़ाई का मन ही नहीं करता है। अरे पढ़ाई तो आपकी चल रही है ना, घर पर आराम से बैठ के पढ़ो, गर्मी में परेशान होते स्कूल आके।
अब जो है घर पर आराम से बैठ के कभी भी 24 आवर्स में आप इतना तो टाइम मिल ही सकता है कि आप पढ़ सकते हो। बहुत से लोगों ने अभी चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, पता नहीं जाने उसमें तुम्हारा जो है कितना धन लुट रहा है सब्सक्राइब करने में, एक क्लिक में सब्सक्राइब हो जाता है। आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि सर ने आज वीडियो डाली है। आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है ग्रुप पर, आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड रीड इट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।